सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि जायंट्स सिर्फ बाइबल या हॉलीवुड की कहानी नहीं, बल्कि उनका जिक्र इंडिया के सबसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, तो क्या ये बस माइथोलॉजी है या फिर किसी भूली हुई हिस्ट्री का एक हिस्सा? ऋग्वेद, नेफिलिम, असुर, अलग अलग सिविलाइजेशंस, लेकिन एक ही आइडिया। आज हम इमोशंस नहीं, एविडेंस और लॉजिक के बेस पर बात करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। ऋग्वेद में जायंट्स शब्द डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऋग्वेद में बार बार जिक्र आता है असुर, दैत्य और कुछ ऐसे बीइंग्स जो आम इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं, जैसे वृत्रा। अब वृत्रा एक ऐसा जायंट है, नदियों के पानी को रोक सकता है, यानी उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मेटाफर है या फिर किसी रियल एंटिटी का एग्जैजरेटेड वर्जन? मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? उनका कहना है वृत्रा जैसे कैरेक्टर्स एक्चुअली नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राउट, स्टॉर्म, केओस, यानी ये सब सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग है। लेकिन ऑल्टरनेटिव रिसर्चर्स एक अलग थ्योरी भी देते हैं। उनके अकॉर्डिंग एंशिएंट लोग शायद किसी ऐसे बीइंग्स को देखते थे जो उनके लिए जायंट्स जैसे लगते थे, और समय के साथ रियल एनकाउंटर्स ने माइथोलॉजी का रूप ले लिया। तो सोचो, अगर तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जो तुमसे 3 गुना बड़ा, तुमसे ज्यादा पावरफुल, तो आप उसे क्या बोलेंगे या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जायंट्स, राइट? अब इंडिया से बाहर चलते हैं। बाइबल में मेंशन है नेफिलिम का। नेफिलिम को डिस्क्राइब किया गया है जायंट्स के रूप में, पावरफुल बीइंग्स जो ह्यूमन से अलग थे। अब चलते हैं ग्रीस की तरफ, तो ग्रीक माइथोलॉजी में उनका नाम हो जाता है टाइटन्स। अब नॉर्स माइथोलॉजी में चलते हैं तो ये बन जाते हैं यूकनर, और इंडिया में असुर या दैत्य। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कल्चर्स, लेकिन जीरो कांटेक्ट उस टाइम के हिसाब से। फिर भी सब जगह एक ही टाइप के बीइंग्स का जिक्र। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर शेयर्ड मेमोरी? चलो कंपेयर करते हैं। नेफिलिम, पावरफुल, फियर इंड्यूसिंग मेन ऑफ रेनाउन। असुर, पावरफुल, देवताओं के ऑपोजिट चलने वाले, कभी कभी मैसिव फॉर्म में डिस्क्राइब किए जाते हैं। टाइटन्स, गॉड्स के अगेंस्ट, और ताकत तो खैर बेहिसाब। अब पैटर्न क्या है? पावर, ऑपोजिशन, साइज या डोमिनेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या जायंट्स की एग्जिस्टेंस का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? स्ट्रेट आंसर तो है नहीं है। आज तक कोई वेरीफाइड जायंट स्केलेटन मिला ही नहीं, कोई एक्सेप्टेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है। लेकिन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट इक्वल टू एविडेंस ऑफ एब्सेंस। अब एक डीपर एंगल देखते हैं। हो सकता है जायंट्स फिजिकल बीइंग्स ना हो, बल्कि पावरफुल फोर्सेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर ह्यूमन मेमोरीज का डिस्टॉर्शन हो ओवर टाइम। जैसे रियल इवेंट्स बाद में एग्जैजरेट होते हैं और माइथोलॉजी बन जाते हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री में बार बार हुआ है। सब कल्चर्स ने इंडिपेंडेंटली सेम टाइप की कहानियां बनाई, सब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे। तो सच क्या है?